हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब का अड्डा। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे कुछ डेट्स के बारे में, जो टेंटेटिव डेट्स हैं, इंपॉर्टेंस है जो आपके लिए, उसके बारे में बात करते हैं गाइस। 1 सितंबर से चालू है और 30 सितंबर तक, यानी कि करीब करीब आपको 20-30 दिन का टाइम दिया गया है फिल करने के लिए। और जो पेमेंट की जो लास्ट डेट है गाइस वो भी 30 तारीख तक ही है। विंडो करेक्शन डेट मतलब जो भी आप गलती करेंगे फॉर्म फिल करते समय, उसके बाद एसएससी आपको एक मौका देता है गाइस सही करने का। वो आपको 3 से 4 के बीच में होगा, यानी कि 3 तारीख और 4 तारीख को होगा। 2 दिन का समय है इसमें। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो पेपर होगा गाइस वो दिसंबर में है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए पढ़ाई करने का। अभी क्या चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, करीब करीब 3.5 महीने का टाइम है आपके पास पढ़ाई करने का। तो आप प्रिपेयर करिए अच्छे से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पे स्केल के बारे में। तो गाइस ये पे स्केल है आपका, और ये 21,700 से लेके 69,100 तक रहेगा आपका ये पे स्केल। उसके बाद वैकेंसी के बारे में बात करें अगर गाइस, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल के लिए। जो मेल कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट आई है गाइस वो 4,453 के लिए है, यानी कि 4,453। उसके बाद फीमेल की अगर बात करते हैं हम लोग तो 2,491 वैकेंसी है। और अगर टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 7,547 है, करीब करीब 7,500 वैकेंसी है आपके पास। तो उसके लिए आप तैयारी करें अच्छे से गाइस। उसके बाद एज की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो 18 से 25 साल के लोग पेपर दे सकते हैं इसका। और ये आपका डेट जो बीच में पड़ेगा वो 2/7/1998 से 1/7/2005, इसके बीच वाले ही आप पेपर दे पाएंगे। SC/ST के लिए 5 ईयर है, और उसके बाद OBC के लिए 3 ईयर है। बाकी क्राइटेरिया भी है, कुछ स्पोर्ट्समैन के लिए है, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए होगा। तो ये आप देख लीजिएगा। ये गाइस एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 3 ईयर दिया गया है OBC, और SC/ST एक्स सर्विसमैन के लिए भी है आपका, ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो डिवोर्स या फिर जो मतलब जिनका डिवोर्स हो चुका होता है, वुमेन के लिए डायरेक्टली अगर बोला जाए तो 5 ईयर के लिए है ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गाइस फीस की, एप्लीकेशन फ़ीस की। तो गाइस हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो फ़ी पेबेबल है वो आपका 100 रुपीज़ है गाइस। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस 9.2 में, वुमन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC/ST, एक्स सर्विसमैन, और इनके लिए रिजर्वेशन है, इनको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए गाइस, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। ये है गाइस एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है गाइस, 10+2 यानी कि 12th क्लास मांगा गया है आपको। और ये आपका 30/9/2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। इसकी रिसिप्ट में जो डेट है वो यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप वैलिड हैं 10+2 के लिए। और उसके बाद एक चीज़ और मांगी है गाइस इसमें, जैसे कि आपका लाइसेंस होना चाहिए। ये केवल मेंस के लिए है, लाइसेंस ज़रूरी है, लर्निंग लाइसेंस से काम नहीं चलेगा, आपके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं NCC सर्टिफिकेट के लिए भी कुछ रूल्स हैं इसमें। तो इसके बारे में गाइस मैं बात कर रहा था, आपका NCC सर्टिफिकेट के लिए 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आपको बोनस टाइप का दिया जाएगा कुछ। NCC B के लिए 3% है, और NCC A सर्टिफिकेट के लिए 2% है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद बात करते हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम के बारे में। तो गाइस हम लोग आ गए हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम्स में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, मतलब सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ सब्जेक्ट बता देता हूँ, जैसे कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और टाइमिंग गाइस इंपॉर्टेंट है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और टाइमिंग आपका रहेगा 90 मिनट। उसके बाद रीजनिंग आएगा 25 मार्क्स का। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 15 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब आएगा आपका 10 मार्क्स का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का वेटेज बहुत ज़्यादा है गाइस, और उसके बारे में अगर बात करें तो आपको करंट अफेयर्स करना पड़ेगा, स्टैटिक जीके होगा उसी में। उसके बाद जनरल साइंस हो जाएगा आपका, जनरल जियोग्राफी और ये सब रिलेटेड हो जाएगा, हिस्ट्री, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ आपको, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 0.25। अगर एक आंसर आप गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स कटेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें तो ये कुछ है आपका, देख लीजिए, इसी की मैं बात कर रहा था गाइस, जैसे कि हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब के बारे में बात कर रहा था। और रीजनिंग आपका यही है, वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं इसमें। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, उसके बाद होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, यहाँ पे देखिए रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा। उसके बाद ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ है, ये है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं PDF का लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसमें जाके पूरा डिटेल में देख सकते हैं ये चीज़ मेरे वीडियो के हिसाब से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिज़िकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के बारे में। और इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें एज का क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे कि अप टू 30 ईयर एज, तो आपको 6 मिनट में करना है 1600 मीटर। और अगर 30 साल से 40 साल के बीच में है तो 7 मिनट में 1600, और 40 साल से ऊपर है तो आपको 8 मिनट में करना है। उसके बाद लॉन्ग जंप भी ऐसा ही कुछ है, अगर आप 30 साल से नीचे हैं तो 14 फीट, 30 साल और 40 के बीच में है तो 13 फीट, और 40 से ऊपर है तो 12 फीट। ये गाइस हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद हाई जंप की अगर बात करें गाइस, तो हाई जंप के बारे में गाइस ये देखिए 3.9, 3.6 और 3.3 ऐसे करके दिया गया है। उसके बाद हम लोग गाइस सबकी बात कर चुके हैं, अब लास्ट पॉइंट है, और इसमें गाइस रेस भी होती है। रेस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, रेस और चेस्ट के बारे में मैं बता देता हूँ गाइस। हाइट ये देखिए गाइस, मिनिमम हाइट 170 है आपकी होनी चाहिए, ये मेल के लिए चल रहा है ये सब। उसके बाद इसमें कुछ हिली एरियाज़ के लिए गाइस आपको दिया गया है, जैसे कि जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम वाले इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। नॉर्थ साइड में गाइस हाइट के लिए 5 सेंटीमीटर की दिया गया है, आप कम हो सकता है हिली एरियाज़ के लिए SC ST कैंडिडेट। उसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं चेस्ट की। गाइस बात करें अगर तो आपका 81 होना चाहिए, और एक्सपांसन के लिए 85, मतलब 81 से 85 होना चाहिए चेस्ट के लिए। और उसके बाद गाइस थोड़ा चेंज हो गया है, 1 मिनट गाइस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फीमेल की।
तो गाइस फीमेल के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर है, और 9 मिनट में 1600 मीटर आपका 30 से 40 के लिए है, और 40 ईयर से ऊपर वाले हैं उनके लिए 10 मिनट में 1600 मीटर है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 10 फीट है 30 से नीचे वालों के लिए, और 30 से ऊपर वालों के लिए 9 फीट है, और 40 एज से ऊपर वालों के लिए 8 फीट है। उसके बाद सेम टू सेम गाइस इधर हाई जंप के लिए भी है 3, 3.9 और 2.6 ऐसे करके। उसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं हाइट की। तो गाइस 157 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए। 2 सेंटीमीटर आप कम कर सकते हैं हिली एरियाज के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद इधर नीचे करते हैं गाइस, चेस्ट नापा नहीं जाता है फीमेल का। गाइस अब चलते हैं सेंटर में, एग्ज़ाम के सेंटर्स में। गाइस ये कुछ सेंटर्स हैं, इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं तो सबसे पहले आपको रीजन वाइज सेंटर्स इसमें फिल करने पड़ते हैं। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार रीजन अगर चुनते हैं तो आप इन्हीं में से किसी सेंटर को चुन पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रख के फॉर्म फिल करिएगा। और अगर आपका फॉर्म गलत होता है तो उसके लिए भी मैं आपको फ़ीस बता दूंगा कितना है अभी। और अगर ईस्टर्न रीजन चुनेंगे तो आप इन्हीं में से किसी को चुन पाएंगे। यहाँ नीचे भी है, ये अंडमान निकोबार और झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल रीजन के लिए है। उसके बाद ये कर्नाटका, केरला रीजन के लिए है ये। तो गाइस आपको ऐसे ही चुनना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं करेक्शन डेट। करेक्शन डेट में जो फीस लगेगी वो कितनी होगी। तो गाइस विंडो करेक्शन का मैंने आपको बता दिया है, 3 और 4 को होगा। उसके अलावा मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसकी फ़ीस कितनी होगी। अगर आप एक बार गलती करते हैं तो 200 रुपये, और दोबारा अगर गलती करते हैं तो 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और ये आपका कुछ ऑनलाइन मेथड है, भीम यूपीआई से आप पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड, रुपए क्रेडिट, डेबिट कार्ड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा इस तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मैं आपको जितनी डिटेल दे सकता था उतनी डिटेल मैंने आपको दी है। सिलेबस से लेके हर चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए।